नमस्कार। आज हम करते संधि संचालन के अभ्यास। संधि संचालन का मतलब ज्वाइंट मूवमेंट। इसमें हम हाथों के मूवमेंट करेंगे, पैरों के और गर्दन के मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं पैरों के ज्वाइंट मूवमेंट। इसमें हम सबसे पहले करते हैं पादांगुल नमन। इसके लिए हम दंडासन में इस प्रकार से बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को फैला करके। पादांगुल मतलब पैरों की उंगलियां। इसके लिए पैरों की उंगलियों को आगे तरफ झुकाएंगे और अपनी तरफ करेंगे। इसमें एड़ी हमारी वैसे ही बनी रहेंगी। फिर अब जो पैरों की उंगलियां हैं उनको हम अप डाउन करेंगे। अब करेंगे तो हम इनहेल करेंगे, तो सांस अंदर लेंगे। जब बाहर करेंगे उंगलियों को इस प्रकार से तो हम सांस बाहर करेंगे। इसको इस प्रकार से 5 टाइम्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5। हम करते हैं पादांगुल नमन। हम करते हैं पाद नमन। पाद नमन मतलब गुल्फ नमन। इसमें हम अपने जो पूरा हमारा पैर का पंजा है इसको अप एंड डाउन करेंगे। एड़ी हमारी वहीं बनी रहेंगी। जब हम पंजे को अपना पूरा फुट को अप एंड ओवर करेंगे तो हम इनहेल करेंगे। जब आउटसाइड करेंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। इसको 5 टाइम्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम करते हैं गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र में अपने पूरे जो पैर का पंजा है उसको हम पूरा मूवमेंट करेंगे। एड़ी हमारी वहीं वैसे ही बनी रहेंगी। केवल गुल्फ से ही अपने पैरों को अपने रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। अंदर करेंगे तो इनहेल करेंगे, आउटसाइड करेंगे तो एक्सहेल करेंगे। 3 4 5। हम करते हैं जानु संचालन मीन्स घुटने का अभ्यास। इसमें अपने घुटने को इस प्रकार से एक करके घुटना ऊपर अप एंड डाउन करेंगे। घुटने के ऊपर करेंगे, बाकी एड़ी हमारी वहीं बनी रहेंगी। इस प्रकार से 1 पहले एक करके करेंगे, बाद में फिर दोनों घुटनों को एक साथ करेंगे। अब दोनों घुटनों एक साथ करेंगे। अब करते हैं शिरोली नमन। शिरोली नमन में अपने पैर को अपने इस प्रकार से कर लेंगे। घुटने को बाहर से पकड़ेंगे। यदि आप घुटने में दर्द है तो इसको आप अंदर से इस प्रकार से पकड़ लीजिए, अन्यथा इस प्रकार से पकड़ लीजिए। इसको हम इस प्रकार से ऐसे करेंगे और फिर बाहर की ओर फैलाएंगे। जब यहाँ पे अपने चेस्ट से मिलाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। जब बाहर के पैर को करेंगे तो हम इनहेल करेंगे। इसमें हमारा पैर जमीन से हमारा टच नहीं होगा, केवल हमारा जो पंजा है वो ऊपर रहेगा। 5 टाइम्स कर लेंगे। 3 4 5। अब इसको दूसरे पैर से इस प्रकार से कर लेंगे। 1 2 अंदर करेंगे तो इनहेल, बाहर करेंगे तो एक्सहेल। 4 5। हम दोनों पैर से एक साथ कर लेंगे, दोनों पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। हम करते हैं हाथों के अभ्यास। इसको हम या तो सुखासन में बैठ जाएंगे या फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन का मतलब जो हमारा दायां पैर है वो हमारा दाहिने तंग के नीचे, बायां पैर बाएं तंग के नीचे। हम
एड़ियों पर अपने बैठ जाएंगे। हाथ हमारे सामने क्यों रहेंगे। पहले हम करते हैं मुट्ठी बंद। मुट्ठी बंद में अपने दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार से बंद कर लेंगे और इस प्रकार से अपनी उंगलियों को हम पूरे फोर्स से खोलेंगे। हाथ हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे। जो हम मुट्ठियों को अपनी खोलेंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। तो मुट्ठियों को अपनी ओर करेंगे तो इनहेल करेंगे। 5 टाइम्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब करते हैं कर पृष्ठ। कर पृष्ठ मतलब हाथ। हाथ को हम उंगलियों को मिला लेंगे। हाथ हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। केवल अपने उंगलियों को ही हम अपनी हथेली को ही अप एंड डाउन करेंगे इस प्रकार से। जब हथेलियाँ अपनी ओर करेंगे तो इनहेल करेंगे। जब आउटसाइड करेंगे तो एक्सहेल करेंगे। 5 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। हम करते हैं कर्तल। कर्तल पृष्ठ। कर्तल पृष्ठ में हम अपनी पूरी उंगलियों को फैला लेंगे और फिर इस प्रकार से इनको अप एंड डाउन करेंगे। जब अप करेंगे तो हम इनहेल करेंगे। जब डाउन करेंगे तो एक्सहेल करेंगे। 5 टाइम्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। हम करते हैं मुष्टिका बंद चक्र। मुष्टिका बंद मीन्स जो हमारे रिस्ट है, जो फिस्ट, इसको हम इस प्रकार से करके मुट्ठी बना लेंगे और अपनी मुट्ठियों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस प्रकार से। हाथ हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब करते हैं कोहनी नमन। कोहनी नमन में अपने हाथ को सामने की ओर फैला लेंगे। इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से हाथ फैला करके और इस प्रकार से भी। यदि पहले हम करते हैं इस प्रकार से, ये हाथ हमारा बिल्कुल सीधा रहे। कोहनी से अपने हाथ को मोड़ेंगे, कंधे से लगाएंगे। जब हाथ को हम कंधे से अपने टच करेंगे तो हम इनहेल करेंगे। जब और साइड में करेंगे तो एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हाथों को सामने कर फैला करके करते हैं। कंधे से लगाएंगे तो एक्सहेल। जब बाहर को ले जाएंगे तो इनहेल करेंगे। 1 2 3 4 5। अब करते हैं स्कंद चक्र। स्कंद में कंधा, कंधे को हम रोटेट करेंगे अपने। इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले हम इस प्रकार से करेंगे, हाथ अपने थाई पर रखेंगे और कंधे को पूरे फोर्स से हम राउंड करेंगे इस प्रकार से आगे और पीछे। जब हम अपने हाथों को कंधे को पीछे को ले जाएंगे तो हम इनहेल करेंगे। तो आगे की ओर लेके आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। 5 टाइम्स कर लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से कोहनियों को मिला लेंगे और अपने इस प्रकार से राउंड करेंगे अपने कंधे को कि हमारी जो हाथ है ये हमारा कान से टच होकर जाए। पीछे पूरा हम इसको फैलाएंगे। जब आगे की ओर लेके आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। जब कंधे को पीछे की ओर लेके जाएंगे तब इनहेल करेंगे। जितना हो सके उतना बड़ा राउंड बनाने की कोशिश करेंगे। इसको
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हम करते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। हम करते हैं गर्दन के अभ्यास। गर्दन के अभ्यास में हम अपने गर्दन को अप और इस प्रकार से डाउन करेंगे। अप करेंगे तो हम इनहेल करेंगे। जब गर्दन को डाउन, इससे चिन को अपने चेस्ट से लगाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। ध्यान रखें, ये सब अभ्यास को हम धीरे धीरे करेंगे। आँखें हमारी खुली रहेंगी। 1 2 3 4 5। अपने इस प्रकार से सर को दाएं और बाएं रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। जब सेंटर में गर्दन को लेके आएंगे तो इनहेल करेंगे। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने हम इस प्रकार से करेंगे कि सर हमारा अपने हमारे कंधे से लगेगा। जब सेंटर गर्दन को सेंटर में लेके आएंगे तो हम इनहेल करेंगे और जब उसको अपने राइट और लेफ्ट कंधे से टच करेंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। कंधा हमारा यथास्थिति बना रहेगा। 1 2 3 4। आंखें खुली रहेंगी और कोशिश करेंगे कंधा हमारा वैसे बना रहे, फिर अपने सर से ही अपने कान को, कंधे को टच करेंगे। अब हम गर्दन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से आंखें भी खुली रहेंगी। अभ्यास हम बहुत ही धीरे धीरे आराम से करेंगे। जब सेंटर में गर्दन को लेके आएंगे तो हम इनहेल करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो एक्सहेल करेंगे। 5 टाइम्स कर लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ज्वाइंट मूवमेंट हमारे इस प्रकार के हैं। इन्हें कोई व्यक्ति, किसी उम्र का व्यक्ति आराम से कर सकता है। जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो भी आराम से इस अभ्यास को बैठे बैठे या बिस्तर पर लेटे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इससे हमारे जो ज्वाइंट हैं उनमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है। अब हम करते हैं मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए हम अपने घुटनों के पहले इस प्रकार से बैठ जाएंगे, फिर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और हाथों को इस प्रकार से अपने कंधे के नीचे रखेंगे। इसमें हमारे हाथों की दूरी
पैरों की दूरी और पंजों की दूरी बराबर होगी। जो पंजे हैं हमारे वो फ्लैट बिल्कुल जमीन से मिले हुए रहेंगे। इसमें अपने गर्दन को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, तब हम कमर को उठाएंगे ऊपर की ओर। और जब सर को ऊपर की ओर उठाएंगे तो कमर हमारी नीचे रहेगी, इस प्रकार से। जब सर को ऊपर की उठाएंगे और कमर नीचे करेंगे तो हम इनहेल करेंगे, सर को नीचे की ओर करेंगे और कमर उठाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। जिस प्रकार से बिल्ली जो कूदते हम छलांग लगाते इसी प्रकार से अपनी पोजीशन बनाएंगे। ये अभ्यास हमारे कमर के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें उसमें लचक आती है। अब हम करते हैं बैठने वाले अभ्यास। बैठने वाले अभ्यास में सबसे पहले हम वज्रासन करेंगे। वज्रासन में इसी प्रकार से दायां पैर हमारा दाहिने तन के नीचे, बायां पैर बाएं तन के नीचे। इस प्रकार से हम एड़ी पे बैठ जाएंगे। हाथ हमारे इस प्रकार से रखेंगे या फिर ध्यान मुद्रा में रखेंगे। इस आसन से पाचन शक्ति का विकास होता है। ये आसन भोजन करने के बाद 10-15 मिनट अवश्य करना चाहिए और ध्यान आसन से मानसिक शांति मिलती है। ये आसन ध्यान मुद्रा आदि के लिए बहुत अच्छा है। हम करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन के लिए इस प्रकार से बैठे रहेंगे। अपनी मुट्ठियों को इस प्रकार से बनाएंगे, आमने सामने हमारी उंगलियां बनी रहेंगी, अंगूठा अंदर रहेगा। इसको अपने नाभि पर लगाएंगे। अब जो अंगूठे वाला हिस्सा है इसको अपने नाभि पर लगाएंगे। सांस हम अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे और इनहेल करते हुए हम अपने शरीर को कमर से बेंड करते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। चिन्ह हमारे जमीन से पहले लगेगी नीचे की ओर और फिर हम सर को ऊपर उठा लेंगे और ऊपर की उठा करके इस प्रकार से हम एक्सहेल करते हुए रुके रहेंगे। इस आसन से जो हमारे पेट की जो बीमारियां हैं, गुल्म वगैरह है, जितनी पेट की बीमारियां हैं हमारी सही हो जाती हैं। जितना हो पाएगा तब रुके रहेंगे, इस आसन को करेंगे। और करने के बाद इसमें फिर पुनः जब अपने माथे को सर जमीन से टच करेंगे और सिर को उठाते हुए फिर ऊपर की ओर आ जाएंगे। लेकिन हम मुट्ठी की दबा हमारे कमर पर, इस पर हमारे पेट पर कम नहीं होगा। इस प्रकार से ये आसन पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे और हो सके तो अवश्य करना चाहिए। अब करते हैं उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में अपने हम पैरों को जितना हो पाएगा उतना फैला लेंगे। इस प्रकार से हाथ हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे। पहले ऊपर की ओर करेंगे, इनहेल करेंगे। दाएं हाथ हमारा पीछे से बाएं कंधे पर लेके आएंगे और बायां हाथ दाएं कंधे पर पीछे से लेके आएंगे। एक्सहेल करते हुए हम बने रहेंगे। सांस छोड़ते हुए इस स्थिति में हम बने रहेंगे। स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। इस आसन से हमारे स्पाइन के जो हमारी बीमारी जो स्पाइन संबंधी स्पाइनल कॉर्ड जो भी हमारा है वो हमारा स्पॉन्डिलाइटिस आदि की जो हमारी दिक्कत है वो सही हो जाती है। अब इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर करेंगे और फिर पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। अब करते हैं हम शशांक आसन। शशांक आसन में हम इसी प्रकार से पहले घुटने को बल बैठे रहेंगे, फिर अपने घुटनों को फैलाएंगे, हाथों को ऊपर की ले जा करके नीचे की जमीन से टच करेंगे। सबसे पहले हम अपने
चिन को टच करेंगे। इसमें हमारा चिन, माथा और चेस्ट को भी हम नीचे की ओर लाने की कोशिश करेंगे। इस अवस्था में हम बने रहेंगे। फिर इनहेल करते हुए हम अपनी उसी अवस्था में आ जाएंगे। ये आसन हमारी इस पर संबंधित दिक्कतों के लिए बहुत ही अच्छा है। हम करते हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए हम इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैर फैला करके पहले। फिर अपने जो हमारा जो दायां पैर को अपने बाएं पंजे के पास में लेके आएंगे और दाएं हाथ हमारा पीछे की ओर जाएगा और इस अपने बाएं हाथ से घुमा करके अपने बाएं पैर को इस प्रकार से हम पकड़ेंगे। गर्दन को पीछे को घुमा कर देखेंगे और ये हमारा पैर को सीधा ही बना रहेगा। इस प्रकार से रुके रहेंगे। पहले इनहेल करेंगे और इस प्रकार से इंचील करते हुए हम पीछे को जाएंगे, रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आ जाएंगे। इसी प्रकार से इस प्रकार से वाला अभ्यास हम करेंगे। बायां पैर दाहिने घुटने के पास में, हाथ हमारा पीछे दूरी पर। इस पैर को इस हाथ से हम अपने पैर को पकड़ेंगे, गर्दन पीछे मुड़ के जितना संभव ऊपर को देखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3